परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजन
श्रद्धा वत्सल्य में शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर की पावन कथा में महाराज हरिश्चंद्र के परम पावन प्रसंग को 88,000 संकल्प ऋषियों के प्रति सूत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं और सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना किसी कायर का काम नहीं है, ये तो सूरवीर का काम है। और हमारे यहाँ जो सदियों की प्रशंसा होती है, वीरों की प्रशंसा होती है और संतों की प्रशंसा होती है, तीन की प्रशंसा होती है, सती, सूरा और संत। किसी धनवान की प्रशंसा नहीं होती, किसी सत्तावान की प्रशंसा नहीं होती, किसी शक्तिवान की प्रशंसा नहीं होती, वो समय भाई थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन संतों की, सूरों की और सतियों की चर्चा युगों युगों तक रहा करती है। जो घटनाएं त्रेता युग के अंदर घटित हुई, लेकिन आज भी हम उनको श्रवण कर रहे हैं। उन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में धर्म को दृढ़ करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो कल आपने श्रवण किया कि विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के चले हैं और रास्ते में विश्वामित्र ने अपनी माया रच करके और उनके धर्म से डिगाने की कोशिश करी कि ये अपना धर्म छोड़ दे, क्योंकि देने का जो बोला है, दिए बिना जल ग्रहण करना भी उचित नहीं कहा गया है। सत्कर्म करने का हमने बोला है तो वो जितना सत्कर्म जल्दी हो सके कर ले। कल आपको बताया था, राम भजन का मौका मिले तो राम भजन कर ले, सत्संग का मौका मिले तो सत्संग कर ले और सत्कर्म करने का मौका मिले तो सत्कर्म कर ले। तो महाराज हरिश्चंद्र को कहा कि पानी पी लो, महाराज हरिश्चंद्र ने भी मना कर दिया। महारानी सैव्या से कहा कि आप पानी पी लो, उन्होंने भी मना कर दिया। राजकुमार रोहित को कहा कि तुम तो पी लो, तुम्हारे माता पिता पी करके गए हैं। तो रोहित ने क्या कहा कि मेरे माता पिता शायद वृद्ध हो गए हैं और थोड़ा बहुत प्यास के मारे धर्म छोड़ दिया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन छोड़ दिया हो। लेकिन संतान का फर्ज ये होता है कि अपने माता पिता के अधूरे रहे हुए संकल्प को संतान पूरा करे। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम सिर्फ धन के उत्तराधिकारी खड़े न करें, हम अपने धर्म के उत्तराधिकारी खड़े किया करें। और इसलिए हम जहाँ जाते हैं, हम जो करते हैं, हम जो निष्ठा निभाते हैं, उस निष्ठा में अपनी संतानों को भी डालना चाहिए। धर्म के उत्तराधिकारी भी बनाना चाहिए, गुरु परंपरा के उत्तराधिकारी भी बनाना चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र के ये पुत्र रोहितांश तो छोटा ही है, लेकिन कैसे संस्कार उसको दिए हैं। तो रोहित ने क्या कहा, मेरे पिता के उस वचन को मुझे भी पालन करना मेरा भी धर्म है और इसलिए मैं भी पानी। और विश्वामित्र लजायमान होकर के चल दिए, बोले गजब है इनकी धर्म में निष्ठा। और कैसी निष्ठा है, जैसा शब्द कहा जाता है कि भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन सदधर्म के लिए, भगवान मेरा जीवन सदधर्म के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए, वो जिंदगी तो लेकिन
उपकार के लिए हो, और सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का भी मन रिझा ले। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का भी मन रिझा ले, और वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, और हमें विवेक जागे, हमें विवेक जागे, और हम धर्म को न भूले। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, और चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, और मन से वचन से कर्म से सब जाति का भला हो। धर्म ये कहता है कि हमारे मन से वचन से कर्म से, मन से वचन से कर्म से सब जाति का भला हो, और चाहे हमारा सिरिये तलवार के लिए, चाहे हमारा सिरिये तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सदधर्म के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए। तो महाराज विश्वामित्र तो लजायमान होकर के चले गए, और तीनों प्राणियों को लेकर के, और उस ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र कहाँ पहुंचे? काशी में पहुंचे, और काशी में पहुंच करके एक हाट, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये आज भी अरब देशों के अंदर ये परंपरा अभी भी चालू है कि कोई व्यक्ति किसी का गुलाम होता है तो उस गुलाम को बेच दिया जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रों के अंदर, प्रजातंत्र राष्ट्रों के अंदर तो ये परंपरा समाप्त हो गई, ये गैर कानूनी हो गया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे इस्लामिक देश है कि जहां पर मनुष्यों को बेचा जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है, औरतों को बेचा जाता है। ऐसी आज भी कुछ देशों में, जो इस्लामिक देश है, कुछ देश, ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन कुछ देशों में आज भी ऐसी परंपरा रही है। तो ये पुरानी परंपरा, तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा था हम तीनों को बेच दो, तो हाट में तीनों को लेकर के और विश्वामित्र बैठ गए कि लाओ ये तीन मनुष्यों को, तीन प्राणियों को मुझे बेचना है, 4 बार सोने के अंदर इनको बेचना है। और उसी समय उस हाट में, हाट मतलब बाजार, उस बाजार के अंदर एक ब्राह्मण आया, और उस ब्राह्मण को काम करने के लिए दासी की जरूरत थी, कामवाली समझो तुम। तो उसको जरूरत थी, तो उसने कहा कि मैं ये को सभ्या को ले जाऊं। अब सभ्या तो उसको नाम पता नहीं, लेकिन बोले इस स्त्री को मैं खरीद लेता हूँ। और उसने कितने में खरीदा? 1.5 भार सोने में खरीद लिया, यानी 1.5 मन सोने में महारानी को खरीद लिया। कितना देना है? 4 भार देना, 4 मन देना है। तो 1.5 मन सोने के अंदर महारानी को उसने खरीद लिया। उसको पता नहीं है कि ये सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सभ्या है, ये महाराज हरिश्चंद्र है, उन्होंने तो साधारण समझा। और वो ब्राह्मण सभ्या को खरीद करके 1.5 भार सोने में खरीद करके और चला गया। विश्वामित्र को उस ब्राह्मण के रूप में 1.5 भार सोना मिल गया। उसके बाद में एक माली आया, और माली ने आकर के और रोहित को 1 भार सोने में, 1 मन सोने में रोहित को खरीद लिया। अब कितना रहा? 1.5 और बाकी रहा, और वो माली रोहित को लेकर के चला गया। इधर महारानी सभ्या, जो आप देखिए कि महलों की महारानी, जिसकी सेवा के अंदर हजारों दास और दासियां सेवा करने वाली थी, लेकिन धर्म के पालन के लिए खुद दासी बन करके और ब्राह्मण के यहाँ पर सारे घर काम कर रहे।
झाड़ू पोंछे, भोजन, बर्तन, बासन, कपड़े सब ब्राह्मण के वहां महारानी वो कार्य कर रही है, लेकिन किसके लिए? धर्म की पालना के लिए। इसीलिए आज उनका नाम आता है तो हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है कि ऐसे भी प्राणी हैं। और राजकुमार रोहित को वो माली ले गया और राजकुमार को ले जाकर के कहा, तुम्हारा काम ये है कि मेरी जो ये फुलवारी है, माली जो खरीद करके ले गया, मेरी जो ये फुलवारी है, इस फुलवारी की तुम्हारे को रक्षा करनी। कोई फूल तोड़ करके न ले जाए, कोई गड़बड़ न कर ले, और इसलिए फुलवारी की रक्षा करने का काम एक तुम्हें दिया जाता है। वो माली ने उस बालक रोहित को फुलवारी की रक्षा का काम सौंप दिया, फुलवारी ने रक्षण करने का काम सौंप दिया। और इस प्रकार से बाद में एक डोम आता है, भंगी जिसको कहते हैं, हरिजन यहाँ नई भाषा नाम दिया, लेकिन वो डोम आता, डोम शब्द लिखा है यहाँ के अंदर। और वो डोम जो है महाराज हरिश्चंद्र को 1.5 भार सोने में खरीद करके ले गया। बोले मुझे जरूरत है, ऐसे आदमी की जरूरत है कि और वो जो डोम था वो कौन? शमशान का डोम था। हरिजन कहाँ का था? शमशान का। शमशान में कार्य करने वाला, शमशान का पूरा संचालन करने वाला, शमशान की साफ सफाई करने का काम, शमशान के अंदर और दूसरे कार्य करने का काम वो किसको ले गया? महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के चला गया। इतना तीनों प्राणी बिक गए। विश्वामित्र ने सोचा अभी तो बहुत कुछ परीक्षा ना, तो ये चाहिए था कि मैंने बहुत परीक्षा ले ली, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा अभी तो बहुत बाकी है। और विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने देख लिया कि तीनों प्राणी बिक गए। छोटे से छोटा कार्य के लिए डोम के यहाँ महाराज हरिश्चंद्र बिक गए। और उस डोम ने क्या किया? महाराज हरिश्चंद्र को काम क्या दिया? बोले ये पूरा जो मेरा खेत है, डोम का शमशान के पास में खेत था, बोले इस खेत के अंदर पानी की नाद भरने का, खेड़ होती है ना, नाद जिसको बोलते खेड़ी होती है, तो बोले ये खेड़ियां भरने का काम, तुम पानी गंगा जी में से पानी लेकर के आओ और ला करके में पानी भरो, ये नाद भरने का तुम्हें काम दिया जाता है। अब वो महाराज हरिश्चंद्र जो है गंगा जी में से पानी भर के लाते हैं, उन नादों को भरते हैं, लेकिन क्या करते हैं विश्वामित्र? वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो विश्वामित्र पीछे से आकर के नाद को फोड़ डालते हैं, तोड़ डालते, पानी बह जाता है। तो उस डोम की पत्नी ने आकर के और महाराज हरिश्चंद्र को बहुत उल्टा सीधा बोला, अरे तुम आलसी नौकर हो, कुछ काम नहीं करते हो, देखो पानी भरने का काम तुम्हें सौंपा गया, ये भी तुम काम ठीक से नहीं करते हो, ये इतना भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। और वो डोम की पत्नी महाराज हरिश्चंद्र से झगड़ा कर रही। अब आप देखिए कि जिन महाराज हरिश्चंद्र का इतना बड़ा शासन, इसलिए समय का बलिहारी कही गई है कि सब दिन होतन एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, हाँ, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर झुकता सकल जहां। बड़ा प्यारा भजन है, राजस्थान में लोग गाते हैं, सब दिन होतन एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर झुकता सकल जहान। और वही राजा हरिश्चंद्र घर बैठत जागत जगावत मसान, ऐसा शब्द आता है। तो महाराज हरिश्चंद्र को डोम की पत्नी महाराज हरिश्चंद्र को झगड़ा करती, तुम आलसी नौकर हो, कुछ काम नहीं करते हो। तो डोम ने देखा कि ये मेरी पत्नी का और इसका झगड़ा चलता ही रहेगा, इसलिए ये काम बदलो। डोम ने क्या कहा? काम बदलो। और काम बदल के क्या कहा कि तुम ये पानी वानी भरने का काम तुम्हारे
से नहीं होगा, तो मैं बस सीधा ही काम है, वहां को ज्यादा काम मेहनत नहीं है। मेरे अंडर में एक शमशान है, मेरे अंडर में एक शमशान है, और उस शमशान की चौकीदारी करने का काम तुमको मैं सौंपता हूं। मैं तो घर बैठूंगा आराम से, लेकिन शमशान की चौकीदारी ये होगी कि कोई भी मुर्दे को लेकर के शमशान में जलाने आएंगे तो तुम्हारी जवाबदारी ये होगी कि बिना पैसे लिए किसी मुर्दे को जलाने नहीं। शमशान का टैक्स, जैसे अभी भी कोई मुर्दे को लेके जाते हैं तो मुर्दे के ऊपर जो कपड़े होते हैं, कुछ पैसे की चढ़ोतरी हुई होती है, तो वो कौन लेता है? नहीं लेता, वहाँ का जो शमशान का जो अधिकारी होता है वो लेता है, उसका हक बनता है क्योंकि उसकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। तो उस डॉम ने महाराज हरिश्चंद्र को कहा, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि शमशान में मुर्दे जो जल के आए तो उनकी साफ सफाई करना, रात को गंगा जी में डालना और शमशान को साफ सफाई रखना। कोई भी जलाने के लिए आए तो पहले उनसे कुछ भी कर लेने का, टैक्स लेने का, उसके बाद में उसको शमशान में मुर्दा जलाने का काम, तुम्हारा ये काम तुम संभालो। अब महाराज हरिश्चंद्र लठिया लेकर के और शमशान के वो चौकीदार बन गए। जो लोग काशी की यात्रा पर गए ना, काशी की यात्रा पर जो लोग गए हैं, बनारस जो गए हैं, वहां काशी में मरण का बड़ा महत्व है। क्या? और कहावत भी है, ये सूरत वालों ने बनाई होगी, शायद मेरे को पता नहीं, बोले काशी का मरण और सूरत का जमन। काशी का मरण और सूरत का जमन, और आगे और कहा है अहमदाबाद का परण। बोले शादी अहमदाबाद वाले जैसे करते हैं, आगे मैंने सुना, मैं तो वहां था तब बताया था, सूरत में थे तो बोले हमारी ऐसी यहाँ कहावत है। मैं सूरत में 2 चातुर्मास किए, मैंने 2 या 3 चातुर्मास किए, तो बोले ऐसा काम हमारे सूरत का बोले जीवन हो। और सूरत के लोग गुजरात में जो है ना, खाने पीने के शौक तो सभी होते हैं, लेकिन सूरत वालों की बलियारी है। और बलियारी ऐसी है कि वो जब शमशान में मुर्दे को लेके जाते हैं ना, और उधर तो मुर्दा जल रहा है और बाहर निकल करके सब गारी खा रहे हैं। वहाँ गारी की वहाँ विशेष वो होता है, और मरण के बाद गारी खाने का वहाँ रिवाज, अश्विनी कुमार शमशान जो है वहाँ पर ऐसा रिवाज, तो वहाँ सब लोग खा रहे गारी। मरने वाला तो मर गया, हम तो लीला लेकर पता नहीं जो भी रहा हो, तो वहाँ वो सब खा रहे। तो सूरत का जीवन और काशी का मरण और अहमदाबाद का परण, शादी विवाह में जो भी कुछ करते हो, ऐसा है क्या? अहमदाबाद के यहाँ, अहमदाबाद यहाँ तो अहमदाबाद हो तो अहमदाबाद ही क्या क्या। तो अब ऐसा काशी के अंदर मरण का विशेष महत्व, और काशी के अंदर ऐसा है कि वहां काशी के अंदर 100 किलोमीटर आज भी है, 100 किलोमीटर तक अगर कोई मर जाता है ना, तो उसको अग्नि संस्कार करने के लिए कहाँ लाते हैं? काशी में। क्यों? क्योंकि वो काशी जो है वो क्या है, काशी 3 लोगों से अलग है, और 2 नगरियां ऐसी है कि जिनके लिए कहावत है, एक तो 3 लोग से मथुरा न्यारी, सुनी कहावत? बोलो ना, 3 लोग से मथुरा न्यारी। बोले 3 लोगों से मथुरा अलग ही, और वास्तव में मथुरा में जाकर के देखो ना, मैंने ऐसे मेरी वृंदावन में भागवत थी कि ऐसे मैंने देखा कि 2-2 किलो रबड़ी बैठे बैठे खा जाए। ऐसे वहां पंडित पुजारी इतनी बोले 2 किलो रबड़ी तो बैठे बैठे खा जाए, और बाद में के कब जीन बाकटे चालू। ऐसे तो जगह जगह का भगवान ने जो भी विधान बनाया हो, तो ऐसे काशी का भी बड़ा महत्व है कि काशी में
जो है जिसकी मृत्यु होती है या काशी में जिसका अग्नि संस्कार होता है, तो उसको भगवान शंकर उसके कान में, मरने वालों के कान में मरने से पहले जो है ना, भगवान शंकर राम नाम सुनाते थे। और इस बात का जो है रामचरितमानस में बाबा जी ने उल्लेख किया है। काशी मुकुति हेतु उपदेश। राम नाम का प्रभाव भगवान शिव से ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि शंकर भगवान निरंतर निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं कि शिव जी निषधीन राम उचारे, शिव जी निषधीन राम उचारे, शिव जी निषधीन राम उचारे, शिव मणिकर्णिका घाट जहाँ बहुत बड़ा शमशान है, और आज भी वहाँ मुर्दों को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ती। पहले तो ऐसा था कि थोड़ा सा मुंह जलाकर किसी का गंगा में डाल देते थे, लेकिन अभी तो प्रतिबंध लगा दिया गंगा स्वच्छ अभियान के अंतर्गत कि भाई पूरा पूरा जलाओ उसको। बाकी मणिकर्णिका घाट जो काशी के अंदर है, वहाँ मुर्दों को भी जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे तक, क्योंकि काशी के आसपास के 100-100, 150-150 किलोमीटर से लोग काशी में जलाने के लिए लेकर के आते हैं। तो वहाँ काशी के अंदर कुल मिलाकर के 84 घाट है। गंगा जी के ऊपर कितने 84 घाट है, उसमें एक घाट है हरिश्चंद्र घाट भी। जो लोग गए होंगे काशी की यात्रा पर, वहाँ एक हरिश्चंद्र घाट को वहाँ भी शमशान है। तो महाराज हरिश्चंद्र वहाँ उस शमशान के अधिकारी बनकर के उसका रक्षण करने का कार्य महाराज हरिश्चंद्र को सौंपा गया। और काशी में मरण का विशेष महत्व आपको बताया कि भगवान शंकर मरने वाले को मुक्ति देते हैं, ऐसा कहा गया है। भगवान शंकर की ये काशी जो है, ये शिव पुराण के अनुसार काशी क्या है, काशी शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है। ये भगवान कैलाश से उतार करके इस नगरी को लाए और फिर इस धरती के कल्याण के लिए त्रिशूल पर इसको स्थापित किया। और भगवान शिव से देवताओं ने कहा, महाराज ये नगरी तो आपने यहाँ कैलाश से उतारी है और इस नगरी को आपने अपने त्रिशूल पर भी धारण किया है, लेकिन महाराज आप यहाँ स्थिर हो जाओ, आप यहाँ स्थिर हो जाओ। तो भगवान शिव वहाँ काशी में स्थिर हुए, किस रूप में, विश्वनाथ के रूप में।
इसलिए काशी में जो ज्योतिर्लिंग है उसको क्या कहते हैं? काशी विश्वनाथ। और उन्हीं के प्रतीक रूप में हर शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर अपने यहाँ भी है। एक तो लालबाग और एक यहाँ नजदीक में ही है, 4 रास्ते में है ना काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वही नाम से यहाँ तो एक और है, एक आगे और है काशी विश्वनाथ, संगम चौराहे पे, उनका नाम भी क्या है? काशी विश्वनाथ है। तो ये काशी विश्वनाथ का ये कि भगवान शिव उस काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार। हमारे शास्त्रों में हम विश्वास करते, इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उस नगरी में मरने वाले को मुक्ति देते। तो वो शमशान के ऊपर हरिश्चंद्र महाराज को अधिकारी बना दिया उस डोम ने, और बोले जो भी यहाँ मुर्दा आए उसको जलाने का तुमको क्या करना है? पैसा लेना, टैक्स लेना है, और शाम को आकर के मुझे उसका पैसा जमा करना है। और उसके बदले में, क्योंकि तुमको मैंने 1.5 भाग सोने में खरीदा है, तो उसके बदले में तुम्हारे को भोजन, कपड़ा, ये रहने की व्यवस्था तो शमशान में तुम्हारे को रहना है, लेकिन तुम्हारे को भोजन और कपड़े की व्यवस्था मैं करूंगा। इतना सब जो सम्राट महाराज, अयोध्या के सम्राट, लेकिन आज वो एक जो निकृष्ट कार्य है, डोम का जो कार्य है, वो डोम के भी सेवक बन करके, डोम के भी नौकर बन करके, और शमशान के ऊपर महाराज हरिश्चंद्र अपनी सेवा दे रहे हैं, मां शमशान का रक्षण कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी महारानी सेव्या को ब्राह्मण ले गया, माली उस राजकुमार को ले गया, और महाराज हरिश्चंद्र डोम के यहाँ उस मरघट के ऊपर, उस शमशान के ऊपर पानी भरते, शमशान का ख्याल करते। इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वामित्र ने सोचा अभी तो परीक्षा बाकी है। और क्या किया विश्वामित्र ने? वहां पहले तो वो नादे फोड़ते रहे, यहाँ नहीं चला, शमशान के अधिकारी बन गए, तो अब क्या करा? तो क्या किया विश्वामित्र ने? वो जो राजकुमार रोहित उस बगीचे की रक्षा करता है, पुष्प वाटिका की रक्षा करता है, वहां विश्वामित्र जबरदस्ती फूल तोड़ने को, और फूल तोड़ने पहुंच गए तो राजकुमार रोहित ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, फूल मत तोड़ो। तो भागे, विश्वामित्र आगे आगे और रोहित पीछे पीछे भागे, और भाग करके विश्वामित्र ने जानबूझ करके और ऐसी कटीली झाड़ियों की तरफ राजकुमार को लेके गए। और राजकुमार कटीली झाड़ियों के अंदर गए तो वहां विश्वामित्र ने ही अपनी माया का एक सांप पैदा किया, काला नाग पैदा किया, और उस काले नाग ने राजकुमार रोहित को डस लिया। और डस लिया तो विश्वामित्र तो तपस्वी तो थे, तब्बल तो था ही, तो उन्होंने क्या किया कि राजकुमार रोहित के प्राणों को लेकर के और सूर्य के पास रख दिया। इसके बाद सूर्य के पास रख दिया कि यम के पास नहीं रख सकते, यम का भी बाप कौन है? यमराज के पिता कौन है? भगवान सूर्य है ना। तो सूर्य के पास रख दिया, और सूर्य के पास रख करके सूर्य को कहा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी ये राजकुमार के प्राणों को मैं ले लूंगा। और राजकुमार का शरीर मृत हो गया। माली आया, देखा कि तो मेरा नौकर के बालक था वो तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्या करें, किसको सूचना दे? तो पास में ही वो ब्राह्मण का घर था जहां पर महारानी सेव्या जो है वहां नौकरानी के रूप में काम करती है। वहां उसको जाकर के और महारानी सेव्या को कहा कि दो देखो तुम्हारा बेटे को नाग डस लिया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मेरे कब तक काम था? जब तक ये जीवित था। अब मेरा इस शरीर पर कोई जोर नहीं। बात की है कि कोई भी व्यक्ति की कहीं, जैसे मान लो किसी को जेल खाने में कोई जाता है और जेल में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर किसको दिया जाता है?
कि जो नजदीक के सगे संबंधी हो बाद में और कोई न लेकर के सरकार उसका अग्नि संस्कार कर देती है, लेकिन पहला अधिकार किनको होता है? उसके जो भी सगे संबंधी है, तो उसको पता नहीं था मालिक को कि इसके पिता डोम क्या वहां काम कर रहे, लेकिन माँ का मालूम था। तो माँ तो कहा तुम्हारा बेटा मर गया है सांप के डसने से और ये बच्चे की लाश तुम ले लो। महारानी सिब्या ने देखा कि धर्म का पालन करते हुए बेटा मर गया, लेकिन मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा फर्ज है कि इसका मुझे अग्नि संस्कार करना है। और रोहित की उस लाश को लेकर के और वो कहाँ पहुंची है? उसी शमशान में पहुंची है जहां महाराज हरिश्चंद्र ड्यूटी दे रहे हैं। और वहां जाकर के और महारानी सिब्या ने कहा ये आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ये मर गया है और मुझे आप आज्ञा, मुझे ये इसका अग्नि संस्कार करना है। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि मेरी धर्मपत्नी सिब्या उस बच्चे की लाश को लेकर के आई है और कह रही है कि शमशान में इसका अंतिम संस्कार करना है। महाराज हरिश्चंद्र ने महारानी सिब्या को शोकमग्न जब देखा, पुत्र माँ का तो विशेष लगाव पिता का भी होता है, लेकिन माँ का तो विशेष लगाव होता है। तो महारानी रो रही है कि देखो हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और उस समय महाराज हरिश्चंद्र ने जो महारानी सिब्या को जो उपदेश दिया है, हे महारानी, संसार के अंदर जो कुछ भी दुख मिलता है, संसार के अंदर दुख मिलता है, सुख मिलता है, और मिलना या वियोग का जो प्रसंग होता है, ये सब प्रारब्ध बस है, हमारे बस में कुछ नहीं। क्यों? हमारे बस में क्या? अगर व्यक्ति के बस में होता, मृत्यु अगर व्यक्ति के बस में होती तो कोई मर ही नहीं सकता। हाँ, मृत्यु को अगर धन से रोका जाता तो धनपति कोई मरता ही नहीं। मृत्यु को अगर ताकत से रोका जाता तो ताकतवर कोई मरता ही नहीं। तो सब कुछ जीवन के अंदर हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, दुख और सुख, ये सब किस कारण से होता है? प्रारब्धवश होता है, भावी प्रबल होता है। और हे महारानी, तुम रुदन किसके लिए कर रहे हो? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। और अगर तुम्हारा लगाव इस शरीर से है तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ, प्रकट भयो तन जान के और सोवत तवनी। हे महारानी, तुम कहती हो कि मैंने इसको जन्म दिया है, तो तुमने जन्म दिया तो जिस शरीर को तुमने जन्म दिया वो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा। और रही आत्मा की, तो जीवन नाश व नित्य है, अस विचार धीर। जीवन जिसका है, जिसको जन्म मिला है, जिसको जन्म मिला है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसको जन्म मिला है उसको मृत्यु निश्चित है। जाना सबको है, कोई आज गया कोई गया। और महाराज हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि शायद इसी का नाम है दुनिया, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और एक तरफ दुल्हा घोड़े चढ़ा है। कई बार देखते हैं, एक तरफ से बारात आ रही है और दूसरी तरफ से मैयत आ रही है। एक तरफ शोक की लहर है और दूसरी तरफ खुशियां ही खुशियां हैं कि शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक तरफ दुल्हा घोड़े चढ़ा है और एक तरफ जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाहे, इधर ठंडी आए, इधर वाह वाहे, इधर ठंडी
बुलंदी आए, कोई रो रहा है तो कोई गा रहा है, कोई रो रहा है तो कोई गा रहा है, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और ये सारी स्थितियां पैदा होती है, लेकिन उन सारी स्थितियों परिस्थितियों के अंदर हमको नहीं भूलना चाहिए, तो भगवत नाम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अंत समय में भी क्या उच्चारण किया जाता है? भगवत नाम ही उच्चारण किया जाता है, इसलिए नाम का असर हरे राम बोलो मेरे भाई, हरे राम बोलो मेरे भाई, हरे कृष्णा बोलो मेरे भाई, हरे कृष्णा बोलो मेरे भाई, जन्म मरण की कमाई, जन्म मरण की कमाई, हरे राम बोलो मेरे भाई, हरे राम बोलो मेरे भाई, भटकत भटकत बहु दुख पायो, भटकत भटकत बहु दुख पायो, प्रभु की कृपा से नर तन पायो, प्रभु की कृपा से नर तन पायो, अब के भूलिया फिर पछताई, अब के भूलिया फिर पछताई, हरे राम बोलो मेरे भाई, हरे राम बोलो मेरे भाई, माता पिता झूठा परिवार, माता पिता झूठा परिवार, क्यों फिरता है मारा मारा, क्यों फिरता है मारा मारा, अंत समय कोई काम न आई, अंत समय कोई काम न आई, हरे राम
अब 4 दिनों का मेला ये सब 4 दिनों का मेला राम नाम का भर लो तेरा राम नाम का भर लो तेरा संग चलेगी यही कमाई संग चलेगी यही कमाई हरे राम बोलो मेरे भाई हरे राम बोलो मेरे भाई दास अनुपति यही अर्जी दास अनुपति यही अर्जी मान ले वो प्रभु तुम्हारी मर्जी मान ले वो प्रभु तुम्हारी मर्जी प्राण तजूं धर्मधर सती खाई प्राण तजूं धर्मधर सती खाई हरे राम बोलो मेरे भाई हरे राम बोलो मेरे भाई जन्म मरण की यही कमाई जन्म मरण की यही कमाई हरे राम बोलो मेरे भाई हरे राम बोलो महाराज हरिश्चंद्र महारानी सेव्या को कह रहे हैं कि हे प्रिय शोक मत करो क्योंकि सब संसार काल का होगा सारा संसार काल का भोग है और इसलिए काल सबका भोग करने ही वाला है आप देखत आन शोका खुद देखता नहीं है और दूसरे का शोक करता है लेकिन शोक करने से कुछ नहीं होगा पुत्र मर गया है तो वापस प्राप्त नहीं होगा इसलिए हे महारानी तुम किसी प्रकार का शोक मत करो महारानी ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज लेकिन इस पुत्र का अग्नि संस्कार करना है और आप इस संस्थान के अधिकारी हो तो आप आज्ञा दो मैं अग्नि संस्कार की व्यवस्था करूं आप इसका अग्नि संस्कार करो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा देखो महाराज अभी मैं तुम्हारा पति हूं ये बात सही है मेरा पुत्र है बिल्कुल सही है लेकिन अभी मैं ड्यूटी पर हूं और मैं इस संस्थान के अंदर इसका अग्नि संस्कार नहीं कर सकता और अग्नि संस्कार अगर करवाना है तो पहले इसका टैक्स चुकाओ पहले शमशान का जो कर है वो शमशान का कर दो तो महारानी ने कहा आपको पता है कि हमारे पास कर चुकाने के लिए कहाँ है कुछ भी नहीं है और आपका भी तो बेटा है ये मेरे अकेले का बेटा थोड़ी आपका भी बेटा है तो आप तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त में नहीं लेकिन हाँ मैं अगर ये मान करके मेरा बेटा है और इसको अगर शमशान में अग्नि संस्कार कर देता हूं तो मैं मेरे मालिक को धोखा दूंगा क्योंकि मेरे मालिक ने कह रखा है कि बिना टैक्स लिए किसी को भी यहाँ संस्कार करने मत देना तो अगर मेरा बेटा है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मालिक को पूछना पड़ेगा और उसके बाद में इसका अग्नि संस्कार यहाँ होने दूंगा और मालिक कह देगा कि तुम्हारा बेटा उसका अग्नि संस्कार बिना टैक्स के कर दो फिर तो कोई बात नहीं है मैं मालिक को पूछने जाता हूँ तुम इस बेटे को लेकर के यहाँ बैठना और महाराज हरिश्चंद्र गए इस मालिक यानी डोम के घर पर इधर विश्वामित्र ने नई कला की अभी शांति का विश्वामित्र को
विश्वामित्र ने नई कला की और आ करके और महारानी सिद्धा के पास एक किसी रूप में साधु के रूप में आए और कहने लगे, महारानी तुम जानती नहीं हो, महाराज हरिश्चंद्र कद्यपि तुम्हारे इस पुत्र का बिना टैक्स लिए अग्नि संस्कार करने नहीं देंगे, और तुम्हारे इस बच्चे का ये बॉडी शरीर सड़ जाएगा, इससे अच्छा है तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? मैं कहता हूं वैसा तुम करो तो तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार मैं करूंगा। महारानी ने कहा, बोलो क्या करना है? बोले तुम ये संसान की थोड़ी भस्म उठाओ, पूरे शरीर पर भस्म लगा। महारानी को क्या कहा? पूरे शरीर पर भस्म लगा लो, और ये छोटा सा तुम्हारा बच्चा तो मर गया, लेकिन तुम्हारे बच्चे के मरने का तुम्हें शौक है, तुम्हारे बच्चे की लाश तो मुझे दे दो। लेकिन एक छोटा सा माया से बच्चा पैदा कर दिया। स्वामित्र तपस्या के बल पर कुछ भी कर सकते थे। छोटा सा बच्चा जन्मा हुआ, अभी कुछ जन्मा हुआ ऐसा बच्चा, बोले इसको तुम ले जाओ और वो सामने खंडर है उसमें जाकर बैठ जाओ, सामने खंडर में बैठ जाओ, शमशान की भस्म लगा लो, अपने गोदी में इस बच्चे को रखो। ये बच्चा जो तुम्हारी गोदी में है इसको तुम खिलाओ तो तुम्हारे पुत्र शौक से तुम्हें थोड़ा राहत मिलेगा। ये जीवित बालक है। वो बालक उसको दे दिया, माया भी बालक दे दिया, और उसकी बॉडी को जो रोहित की शरीर था उसको लेकर विश्वामित्र चल दिए। उसको तो कहीं सुरक्षित स्थान पे उन्होंने रख दिया, क्योंकि जलाना तो है नहीं, तो परीक्षा है, उसके प्राणों को कहाँ रखा है? भगवान सूर्य के बाद ये करके और उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। और विश्वामित्र गए काशी में और जाकर के प्रचार करने लगे, अरे काशी वालों सुनो 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 सुनो। क्या? बोले तुम्हारी नगरी के अंदर एक डाकण आई है, एक डायन आई है, डायन, और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है, शरीर पर भस्म लगा रखी है शमशान की, और वो सामने मठ है, उस मठ में बैठी है। अब लोगों को तो क्या, सच झूठ तो देखते नहीं, लोग को कोई भी बात उड़ा लो ना, नई नई बातें उड़ जाती है ना, तो कोई वो एक फैलती, दो फैलती, चार फैलती है। अब ऐसे गांव में बात फैल गई, डाकण आई है, तो लोगों ने आकर के देखा तो वो पुराना जो खंडर था, उस खंडर के अंदर पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ, गोद में वो बच्चा। विश्वामित्र कह रहे देखो देखो वो बच्चे को खा रही है। अब तो पूरी नगरी में समाचार फैल गया, राजा तक शिकायत पहुंची। अब राजा बुलाएंगे, और किसको बुलाएंगे? उसी डॉन को बुलाएंगे कि ये कोई डायन है, और डायन जो बच्चे खा गई। अब कहानियां बनते हुए भी देर नहीं लगती, कहानियां बनते हुए देर नहीं लगती। अरे वो ऐसा हुआ, वो मर गया, वो मर गया, ये मर गया, बात तो फैलते हुए देर नहीं लगती है। अब फैलते हुए देर 8-10 साल पहले एक बात फैली थी, बोले राखी बहन भाई को न बांधे, याद है तुम लोगों को? बोले राखी न बांधे, और आज की तारीख में राखी न बांधे, और भाई को राखी बांधोगी तो भाई मर जाएगा। 8-10 साल पहले ऐसी अफवाह फैली थी, हमें तो शायद 2008 की बात है, मेरे ख्याल से 7 या 8 की बात, ऐसी अफवाह फैली। तो जिन लोगों ने राखियां बांधी हुई थी ना, उन्होंने थोड़ा दिया, याद है? अफवाह फैलते हुए। अब उस दिन क्या हुआ, मेरे को भी 1-2 बहनें राखी बांध गई थी, वो बेचारी सत्संगी है, सत्संग चल रहा था, यही की बात है। वो बहनें आई मेरे पास शाम को, चार गुरुजी राखी तोड़ दो। मैं क्या हुआ? बोले बात जरूरी, जिसको राखी बांधी मर रहा। मैंने कहा तू कल आके देखना, मैं नहीं मरता। ये अफवाहें फैलते हुए देर नहीं लगती। अब एक के बाद एक बात, वो अफवाह ऐसी फैली कि वो डायन बैठी है, और काशी के राजा तक ये बात पहुंचेगी। काशी के राजा फिर क्या करते हैं? लेकिन अभी तो हरिश्चंद्र की धर्म की परीक्षा बहुत बाकी है, लेकिन उस परीक्षा में भी महाराज हरिश्चंद्र खड़े उतरेंगे। उस सारी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, अपने बोल को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो।